चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आपको पता है 14 to 18 है आपका समानता का अधिकार, 19 to 22 है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, एंड 23 एंड 24 में हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। एंड 25 से 30 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो वो कितना वर्ष से कम उम्र का बच्चा है? तो वह 14 वर्ष से कम, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, अभी मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 25 से 28। ऑप्शन डी राइट आंसर है 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है तो उसको कितने टाइम के अंतर्गत जो आपका कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, वहाँ पर ले जाना होगा। आपके पास सिर्फ 24 आवर तक पुलिस के पास, यानी कि जो भी आपका जहाँ पर भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके पास सिर्फ 24 आवर्स की ही पावर होती है कि उसको 24 घंटे तक अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो ये कौन सी आर्टिकल में है कि अगर व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया, मान लीजिए किसी पर्सन ने एक अपराध किया है, तो उस पर्सन को उस अपराध के लिए जितनी भी सज़ा होगी, जुर्माना होगा, चाहे वो 5 साल सजा है, 10 साल सजा है, तो वो एक ही बार भुगतनी पड़ेगी। बार बार एक ही अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जाती। तो ये कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आपने देखा होगा जो सिख होते हैं वो अपने पास कृपान रखते हैं, तो वो कौन सी आर्टिकल के तहत रख सकते हैं? अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार या लोक व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आपने देखा है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल हैं, वो सब खुल रहे हैं शिक्षण प्रदान करने के लिए, मतलब शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई भी कोर्ट क्या लागू कर सकता है? समादेश यानी रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय आत्मा की संज्ञा दी है? तो किसको दी है? आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट यानी याचिका दायर की जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, बिल्कुल, सेना सदस्यों के संबंध में, एंड जब सैन्य विधि लागू हो। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। जब आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो ये तीनों परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो आपके पास ऑप्शंस है, हड़ताल करने की, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, बिल्कुल ये है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की भी है, धरना देने की भी है, लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हबस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है? तो ये किस में किया जाता है आपका? इसमें राइट आंसर है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के लिए हब्स कॉर्पस जो रिट है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत समादेश निम्न में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? अगर आपने किसी भी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में, मतलब कि ऐसे ही उसको गिरफ्तार किया है या पकड़ा है या बंदी बनाया है, तो उसके लिए वो कौन सी याचिका या परमादेश जारी किया जाता है उसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा, मतलब उस पर्सन के लिए? तो वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, किसी को भी पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, ऐसे आप किसी को नहीं पकड़ सकते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो ये किसका है? आपको नाम से ही पता लग रहा है, परमादेश यानी मैंडेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो वो कौन सा वाद है? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बना इंदिरा गांधीवाद, गोलकानंदवाद या सज्जन कुमारवाद? तो इसका राइट आंसर है केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? वैधानिक अधिकार। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दोस्तों ये था आपका फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड सेकंड पार्ट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन केस वीडियो में किसी भी तरह का आपको कोई डाउट लग रहा हो, कोई मिस्टेक हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।